मदरसा एक नई जिहद की तरफ जा रहा है। किसी को पहला कलमा तैयब भी याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों पे महीने में एक दिन आदमी काम करके लोगों को इकट्ठा करे और वो छोटी छोटी चीज़ें उनको बताएं, तो मैं समझता हूँ कि जलसे से बहुत बेहतर काम ये तालीम को बेहतर से बेहतर जहाँ तक हो निज़ामिया से भी बेहतर हम बनाने की कोशिश करेंगे। अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। मैं एसएम रज़ा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला सीतामढ़ी के पुपरी प्रखंड में मौजूद मदरसा अज़ीज़िया जामे मस्जिद पुपरी में, जहाँ सालाना इम्तिहान के बाद बच्चों के दरमियान एक इनामी प्रोग्राम तक़सीम इनाम प्रोग्राम का इनाक़ाद किया गया है। आइए इसी सिलसिले में और मदरसे के तालीम एजुकेशन के सिलसिले में हम यहाँ के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना बशीरुद्दीन साहब से ही बात करेंगे और जनाब यहाँ के सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर कलीम अख्तर साहब से ही बात करेंगे कि आगे का लाए अमल क्या तैयार किया गया है और आगे जो शव्वाल में जो मदरसा को चालू किया जाएगा तो उसमें इनका निज़ाम तालीम क्या होगा और किस तरह के बच्चों को दाखिला किया जाएगा, यानी कि मतबख़ में भी बच्चों को दाखिला किया जाएगा। ये तमाम बातें इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इसी मदरसा अज़ीज़िया जामे मस्जिद पुपरी के सदरुल मुदर्रिसीन हज़रत मौलाना बशीरुद्दीन साहब है, इनसे हम बात करेंगे और हज़रत से गुजारिश करेंगे कि मुख्तसर अंदाज़ में अपने मदरसे का मुख्तसर तारुफ़ पेश करें और ख़ास तौर से जो अभी जो निज़ाम तालीम है इनके यहाँ, उसके बारे में बताने की ज़हमत फरमाएँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, मदरसा अज़ीज़िया जामे मस्जिद पुपरी बाज़ार किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि साबका और मौजूदा वबाई बीमारी की वजह से तालीमी इन्हितात का आना यकीनी था। उसमें मदरसा अपने तौर पर दूसरी वजूहात की बुनियाद पर भी कि असातिज़ा की नहायत कमी थी इसके अंदर। बेहम्दिल्लाह असातिज़ा की एक मुकम्मल जमात जो 6 नुफूस पर मुश्तमिल है, उस जमात का बाज़ाब्ता तक़र्रुर हो गया है। और इससे पहले चूँकि असातिज़ा नहीं थे, जिसकी वजह से हम तालीम का कोई मंसूबा नहीं बना सकते थे, सारे असातिज़ा रिटायर कर गए थे, सुबकदोश हो गए थे। अब बेहम्दिल्लाह हमारे यहाँ एक अच्छी खासी तादाद तलबा की नज़र आ रही, जैसा कि आप देख रहे हैं। हमने इस मुख्तसर मुद्दत में, यानी जब से असातिज़ा बहाल हुए हैं दिसंबर से अब तक, हमने तरक्की के कई ज़ीनों को तय कर लिया है। मिसाल के तौर पर कि हमारे यहाँ अच्छे खासे बच्चे हैं दीनियात के और करीब करीब हिफ्ज़ के बच्चे हैं, लेकिन चूँकि बीच में ये रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है, तो इस एतबार से अभी जो मैंने प्रोग्राम रखा है वक्त तक़सीम इनामात का प्रोग्राम रखा है कि बच्चों को इस दरमियान में जो नए असातिज़ा किराम हमारे यहाँ आए हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी तालीम व तरबियत दी है। और ये सारे बच्चे बेहम्दिल्लाह ये ख़ुद ही बताएँगे कि साहब हमने कैसी तालीम पाई है। हमने और भी दीगर काम किए हैं। मिसाल के तौर पर उसके लिए तो वक्त दरकार है, जैसे कि फ़ील्ड जो है मदरसे का फ़ील्ड, मदरसे का सहन, इसमें मैंने जो है मिट्टी कारी का काम किया है और ये प्लास्टर वगैरह का काम जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं रूम में, ये सब कुछ किया है। और रमज़ान बाद इश्तिहार यहाँ नहीं छपता था और पता नहीं कभी छपा होगा, लेकिन हमने नहीं देखा है या मुझे याद नहीं है। हालांकि मेरी मुद्दत भी बड़ी कदीम होती जा रही है, लेकिन इश्तिहार मैंने इसलिए छपाया है ताकि आवाम को ये पता चले कि मदरसा एक नई जिहद की तरफ जा रहा है। और इसलिए मैंने इसमें ऐलान दाखिला भी किया है कि मदरसा में बाद रमज़ान 10 शव्वालुल मुकर्रम से 20 तक मदरसा में इमदादी दाखिला होगा। मैं गुजारिश करता हूँ तमाम बच्चों से, उनके गार्जियन से, वालिदैन से कि इस मदरसा में अपने बच्चों को दाखिल करें और हमें खिदमत का मौका दे। एक मुकम्मल जमात हमारे यहाँ असातिज़ा की आ गई है और जो बेहम्दिल्लाह बासलाहियत है, काबिल फ़ख्र हैं। लिहाजा इस एतबार से हम चाहते हैं कि आपको इन तमाम लोगों की खिदमत फ़राहम फरमाएँ और आप हमें अपना बच्चा दें और हमारा इम्तिहान लें। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये फ़ील्ड दिखाएं, वाकई ये मिट्टी वगैरह भरने का काम किया गया है। और मैं बता दूं कि यहीं जनाब डॉक्टर कलीम अख्तर साहब हैं जो इसी मदरसा के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले इनसे हम एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अभी जो रात भर का जलसा किया जाता है, जलसा जुलूस करते हैं और 6-6 लाख 7-7 लाख 10-10 लाख रुपया खर्च करते हैं, बेजा खर्च करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस पैसे को वहाँ ना खर्च करके एजुकेशन पे, तालीम पे खर्च करें? क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ उर्दू न्यूज़ सर्विस का, जो हमारे इस मदरसे के सालाना जलसे में, जो जलसा क्या है, बच्चों में तक़सीम इनामात है, जिन लोगों ने तालीम हासिल की है, एग्ज़ाम दिया है, जिनकी पोजीशन अच्छी आई है, आज मदरसे की जानिब से उन लोगों को तक़सीम इनामात का प्रोग्राम रखा गया है।
इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो आप यहां तशरीफ़ लाए। दूसरी बात है कि आपका एक सवाल हुआ कि जो जलसा जुलूस में लोग बहुत सारे पैसे अखराजात करते हैं, क्या उससे आवाम को फ़ायदा होता है? मैं समझता हूं कि उससे सिवाय एक फ़ायदे के दूसरा कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ़ ये कि लोगों के अंदर थोड़ा सा ईमानी जज्बा पैदा कर दिया जाता है, लेकिन ये उसी वक्त होता है जब तक कि वो जलसा रात रात भर होता रहता है और पूरी रात एक वो तमाशे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ जलसा होता है वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जलसा सुनने को नहीं, वहाँ का मेला देखने के लिए, तमाशा देखने के लिए। और तमाशे में क्या होता है, रंग बिरंगी चीज़ें होती है, लोग खाने पीने के सामान ले आते हैं, बेचने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं और सारे लोग उसी में लगे रहते हैं, चाहे वो मर्द हो चाहे औरतें हों, लेकिन वो फ़ायदा वो हासिल नहीं कर पाते हैं जो उनको वहाँ के हासिल करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उतना बड़ा जलसा करके, उतने पैसे को अखराजात करके उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर उसी पैसे को लोग तालीम पे ख़र्च करें, तालीम के मैदान में आएँ, छोटी छोटी चीज़ों को याद रखें, ध्यान रखें, नाखानदा लोग हैं उन लोगों के पास जाएं, उन लोगों को जा कर के दीन की छोटी छोटी बातें बताएं, नमाज कैसे पढ़ी जाती है, वज़ू कैसे बनाया जाता है, रोज़ा रखना है तो मुझे कैसे रखना है, गुस्ल कैसे करना है। आप देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे तो नाखानदा मज़दूर जो लोग काम करते हैं, अगर आप उनके पास थोड़ा सा वक्त निकाल के, थोड़ा खर्च करके अगर आप उनका काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि दीन के लिए बहुत बड़ा काम होगा। जैसे आप देख लीजिए कि बहुत सारे मज़दूर को आप इकट्ठा कर लीजिए, किसी को पहला कलमा तैयब भी याद नहीं है, जनाजे की दुआ याद नहीं है, लेकिन अगर इन सब चीज़ों पे महीने में एक दिन आदमी काम करके लोगों को इकट्ठा करे और वो छोटी छोटी चीज़ें उनको बताएं, तो मैं समझता हूँ कि जलसे से बहुत बेहतर काम ये होगा कि छोटी छोटी बातों पे लोगों को यहाँ पे गौर करके उस पर काम करना चाहिए। क्या इस तरीके का काम आप अपने इस इदारे के ज़रिए करना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये चीज़ अपने जहन में रख लिया है और रमज़ान के बाद मैं इस तरह का प्रोग्राम इस मदरसे के अंदर में ज़रूर करूँगा इंशाअल्लाह। आवाम से क्या अपील करना चाहते हैं बच्चों के दाखिला के सिलसिले में, क्योंकि जैसा कि मेरे इल्म में है कि अब तक ये मदरसा बदनाम है, ख़ास तौर से बच्चों की तालीम और ताल्लुम के सिलसिले में, दरस व तदरीस के मामले में। तो अब इसको सिस्टम में लाना और बेहतर तालीम देना आप लोगों के लिए भी काफ़ी टफ़ है, तो क्या अपील करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये मदरसा बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मुल्हिक है और इसके अंदर निज़ाम तालीम कहीं भी जहाँ जहाँ बिहार मदरसा स्टेट बोर्ड का एजुकेशन का मदरसा है, तालीम का बहुत बेहतर इंतज़ाम नहीं होता है। लेकिन मैंने बचपन की वो ज़िंदगी देखी है, अपना वो ज़माना देखा है जब इस मदरसा अजीज़िया के अंदर बच्चे हुआ करते थे, बड़े बड़े बच्चे, जवान जवान बच्चे हुआ करते थे। लेकिन मुझे लग रहा है इधर 20 सालों से एक तो यहाँ पे इसाज़ा की पूरी कमी थी, बहाली नहीं हो पा रही थी, चाहे वो जिस वजह से भी नहीं हो पा रही हो, और धीरे धीरे तालीमी सिलसिला ख़त्म होता चला गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले नई कमेटी की तश्कील यहाँ पे हुई है और जैसे ही तश्कील हुई वबाई अमराज ने आ घेरा और उस वक्त हम लोग वो काम नहीं कर पाए जो मुझे करना चाहिए था। लेकिन जैसे ही हम लोग उससे आज़ाद हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि मैंने मदरसे के अंदर उस तालीम को फिर से ज़िंदा किया है। नए इसाज़ा जो कि दीनी और असली दोनों तालीम से आरास्ता हैं, उनकी बहाली हुई है और मैं आने वाले दिनों में यानी रमज़ान के बाद बाज़ाब्ता यहाँ पे दारुल अक़ामा कायम करूँगा, बच्चों को यहाँ रखूँगा, मतबख का इंतज़ाम होगा और तालीम पे पूरी तवज्जो होगी और इंशाअल्लाह मैं उसको दिखाऊँगा कि तालीम कैसे होती है। और ये मदरसा अजीज़िया को लोग फिर वही याद करेंगे जो आज से कभी 20 साल पहले मदरसा अजीज़िया के अंदर लोग बच्चों को देखा करते थे इंशाअल्लाह। अभी तो मदरसा को देख के हम खुश हो जाते हैं, जो पहले का हाल और अभी का हाल देख करके बहुत खुशी हासिल हो रही है। और इंशाअल्लाह मदरसा ज़िंदा हो गया है और इंशाअल्लाह ये राब्ता कायम रहेगा। और जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं मेम्बरान, सेक्रेटरी, सदर मुदर्रिसीन, तालिब इल्म, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब मिलजुल कर अपना रहें और मदरसे की तरक्की हो, दुआ करें अल्लाह से। अभी तो 2 अप्रैल से मदरसा बंद हो रहा है, इंशाअल्लाह 9 मई से जो है मदरसा खुल जाएगा। उसमें हम सभी मुदर्रिसीन इरादा किए हैं कि घर घर जा कर के जो है बच्चे के ही चंदा करेंगे, नहीं कि पैसे का चंदा करना है, बच्चे का चंदा करना है घर घर जा कर के। और तालीम को बेहतर से बेहतर जहाँ तक हो निज़ामिया से भी बेहतर हम बनाने की कोशिश करेंगे। लोग जो कहीं गलत जगह पर पैसा खर्च कर रहे हैं उसको बचाने की कोशिश करेंगे और मदरसे में लाने की कोशिश करेंगे। मदरसे में वो पैसे बच्चे के जो बर्बाद हो रहे हैं कहीं और तालीम भी सही नहीं मिल रही है, उसको हम तालीम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि इन असातिज़ा
और सदर मुदर्रिसीन और सेक्रेटरी साहब जो कोशिश कर रहे हैं, जो इनकी काविश है, इसमें ये पूरे खड़े उतरे। और इनका ये मास्टर नजीब साहब का कहना है कि भाई हमको पैसे का ताउन नहीं चाहिए, हमको चंदा नहीं करना है, बल्कि हम बच्चों की तश्कील करेंगे और घर घर जा कर के बच्चों का चंदा करेंगे और अपील करेंगे आपसे, आवाम से, कि भाई आप बच्चे दें और ताकि हम उसको बेहतर मुस्तकबिल दे सकें, बेहतर उसके मुस्तकबिल को रोशन कर सकें। और यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ जो है तमाम कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान मौजूद हैं। रिजवान साहब हैं, सदर साहब जनाब मुदस्सिर साहब हैं जो इस मदरसे के सदर की खिदमत अंजाम दे रहे हैं, हाजी असलम साहब हैं, उसके बाद मुखिया गारहा के मुखिया राजा साहब हैं, अकील साहब हैं, और भी तमाम असातिज़ा मौजूद हैं। ये तमाम की कोशिश है, काविश है, मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं साथ ही उम्मीद करता हूँ कि ये इस मदरसे को पूरी तरीके से बेहतर निज़ाम तालीम बनाए। आप इस तरह की हर ख़बर और ख़ास तौर से तालीम से जुड़ी हुई हर ख़बर आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ मैं। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। मैं SM रज़ा, उर्दू न्यूज़ बिहार, हर वक्त आपकी खिदमत में हाजिर।